सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर प्रातःकाल योगासन हम करेंगे। जय श्री कृष्ण। पहला आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए मध्यम गति से करेंगे। जो भक्तजन प्रथम दिवस से कर रहे हैं वो गति बढ़ा भी सकते हैं। इससे आसन को करने से आपको कई लाभ होते हैं। जो रक्त का प्रवाह है वो भी ठीक गति से होता है और पाचन क्रिया भी मजबूत होती है, फेफड़े भी मजबूत होते हैं और अन्य लाभ भी हैं इसके प्रतिदिन। इसलिए करना अति आवश्यक है, तो प्रतिदिन आप अवश्य करें। प्रातःकाल करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो जब भी आपको समय मिलता है तब आप कर सकते हैं। करना अति आवश्यक है। एकांत में करिए, समूह में करिए, खुले स्थान पर करिए। करना अति आवश्यक है, करने से ही होगा। तो इसलिए मध्यम गति से लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, श्वासों का क्रम टूटना नहीं चाहिए। अगर तीव्र गति से नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे भी आप कर सकते हैं। जैसे जैसे करते हैं अभ्यास बढ़ता जाएगा। शुरुआत में अगर तेज गति से नहीं हो पा रहा है तो धीरे धीरे आप करेंगे तो शरीर में गर्मी आएगी और तीव्र गति से भी आप कर पाएंगे। सीधे बैठकर पीठ को झुकाते हुए नहीं, सीधा रख कर करना है। धीरे धीरे मध्यम गति से गति बढ़ा भी सकते हैं। इसी प्रकार सांस पूरा अंदर लीजिए, फिर बाहर छोड़िए धीरे से। और करने से इसको कई लाभ है। उसके बाद कपालभाति करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर रखते हुए तेज़ी से सांस लेकर तेज़ी से छोड़ते हुए, फिर तेज़ी से लेकर तेज़ी से छोड़ते हुए। इससे भी आपके फेफड़े मजबूत होते हैं और रक्त प्रवाह में लाभ होता है और फेफड़ों की मजबूती बढ़ती रहती है। श्वास से संबंधित समस्याएं नहीं होती और अन्य आदि लाभ हैं। तो प्रतिदिन इस आसन को आप कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक विशेष स्थान चाहिए, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। तो प्रतिदिन ज़रूर करिए। मध्यम गति से सांस लेते हुए बाहर की ओर छोड़िए। धीरे धीरे करते रहिए। प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। नियमित रूप से आप करेंगे तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसलिए प्रतिदिन करते रहिए। पीठ को एकदम सीधा रखते हुए ध्यान मध्य की ओर केंद्रित करते। इसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, फिर बाएं से लेकर दाहिने से छोड़ देंगे। इसको करने से शरीर के तरल पदार्थों को बाहर निकालता है और डिप्रेशन आदि समस्याएं भी दूर होती है। सर में दर्द भी कम होता है और फेफड़े भी मजबूत होते हैं और अन्य आदि लाभ हैं। इसलिए प्रतिदिन नियमित रूप से करते रहें। दाएं से बाएं मस्तिष्क भी जो रक्त का संचार है वह भी कम होता है और शुगर इत्यादि की समस्याएं भी कमी होती है। तो इसलिए नियमित रूप से करते रहें। धीरे धीरे करें। जो तेज़ गति से नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो वृद्ध हैं, मध्यम गति से करते रहें। दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। पहले एक सांस नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ेंगे, फिर दूसरी से, फिर दूसरी से। तो इसी प्रकार नियमित रूप से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। रोग व्याधि से आप बचे रहेंगे। इस प्रकार पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है उससे आप बचे रहेंगे। तो प्रतिदिन करते रहिए। एकांत में कीजिए, समूह में कीजिए, तो करना अति आवश्यक है। उसके बाद हाथों को घिसकर जब तक गर्म न हो जाए, उसके बाद आंखों पर केवल ढकना है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, ढकना है केवल 30 सेकंड तक, दबाना नहीं है, उससे नेत्रों को नुकसान हो सकता है। केवल ढकना है 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड तक ढकना है, फिर धीरे से हटा लेना है। 30 सेकंड होने के बाद 30 सेकंड तक रखेंगे,
फिर उसके बाद धीरे से हम हटा लेंगे कान पर रखते हुए। फिर गर्दन को दोनों तरफ घुमाएंगे धीरे धीरे। पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ धीरे धीरे घुमाएंगे। धीरे धीरे गर्दन इत्यादि में जो दर्द होता है वो भी कम होता जाएगा। गले की नसनाड़ियाँ भी मजबूत होती जाएंगी। इसलिए नियमित रूप से करना अति आवश्यक है। तीव्र गति से करने की आवश्यकता नहीं, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मध्यम गति से ही करते रहिए। प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। प्रतिदिन आप करेंगे तो ही आपको लाभ होगा। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, पहले तो फिर पीछे की ओर। धीरे धीरे घुमाएंगे आगे की ओर, फिर पीछे की ओर घुमाएंगे। धीरे धीरे घुमाते जाएंगे कंधे इत्यादि। तो इसीलिए प्रतिदिन आप करते रहिए, इससे कंधे इत्यादि में दर्द को नहीं होगा। उसके बाद ध्यान लगाएंगे, लंबी सांस लेकर मूलाधार चक्र की ओर रखेंगे। फिर उस चक्र का ध्यान करते हुए दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, चौथा चक्र अनाहत चक्र, पंचम विशुद्ध, षष्ठम आज्ञा, सप्तम सहस्त्रार। उसके बाद फिर पुनः आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। इन चक्रों का आप ध्यान करेंगे तो अलग अलग सिद्धि आपको प्राप्त होगी। रोग व्याधि से आप दूर रहेंगे। तो इसलिए प्रथम आप मूलाधार चक्र का ध्यान करिए। शांत चित्त से सारी चिंताओं का त्याग करते हुए मध्य की ओर दोनों भुवों के बीच केंद्र बिंदु का ध्यान करते हुए ध्यान करेंगे। और ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हुए मन में ध्यान करेंगे तो आपको सहायता मिलेगी। और भजन इत्यादि का भी आप उपयोग कर सकते हैं। भजन इत्यादि चला कर भी आप कर सकते हैं, परंतु करना अति आवश्यक है। सीधे बैठते हुए कमर को एकदम सीधा रखते हुए दोनों भुवों के बीच केंद्र बिंदु की ओर ध्यान लगाकर प्रभु को ध्यान करते हुए करेंगे तो आपका ध्यान बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप करेंगे। और जो लोग प्रथम दिवस से जुड़े हुए हैं, अगर इस वीडियो को योग आसन की वीडियो को लंबा देखना चाहते हैं, लंबी अवधि तक, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो लंबी वीडियो भी आपके लिए बन जाएगी। तो प्रभु का ध्यान करते हुए, मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण करते हुए करिए। आपका ध्यान बनता जाएगा। सभी विचारों को त्याग कर मन को एकाग्र कर ध्यान लगाइए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मन आपको भटकाता रहेगा और आपका ध्यान नहीं लगेगा। आत्मा शरीर का स्वामी है, तो आत्मा की सुनिए, उसी से आपका कल्याण होगा। ध्यान लगाइए और शांत चित्त से ध्यान लगाइए। प्रतिदिन करिए तो आपको बहुत शांति प्राप्त होगी, मानसिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी। तो प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। प्रतिदिन आप करेंगे तो आप फर्क आप महसूस कर पाएंगे। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जाएगा उतना ही आपको लाभ होगा और आप अपने शरीर में बदलाव भी देखेंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन, जैसे जैसे आप करते जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और प्रभु दर्शन के लिए भी सनातन वैदिक भक्ति चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर देंगे और चैनल से ज़्यादा जुड़िए और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। तो प्रतिदिन योगासन करना अति आवश्यक है। उससे जीवन को सफल बनाइए।
और रोग से बचे रहिए। तो शांत चित्त से प्रभु का ध्यान करते हुए सारी चिंताएं त्यागते हुए आप एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाइए केंद्र बिंदु की ओर। ओम का स्वर उच्चारण करिए। धीरे धीरे ध्यान बढ़ता जाएगा। एकाग्रचित्त होकर आप करेंगे तो एक समाधि की अवस्था हो जाएगी। धीरे धीरे आप ध्यान लगाएंगे तो ध्यान आपका बन जाएगा। जय श्री कृष्णा। प्रभु को प्रणाम करेंगे। इस प्रणाम करते समय जो आपको खिंचाव महसूस होगा उससे भी लचीलता की पीठ और उससे नीचे के हिस्से में पैरों को चौड़ाकर कलाइयों को मोड़ेंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। उससे भी आपको लाभ होगा। धीरे धीरे करेंगे। कलाइयों में दर्द है वो नहीं होगा और जो दर्द पंजों में रहता है वो भी नहीं होगा। तो धीरे धीरे करते जाएंगे। धीरे धीरे मध्यम गति से फिर पैरों को हाथों से छूने का प्रयास करेंगे। इससे भी शरीर में लचीलता आएगी। कमर इत्यादि में दर्द होता है वह नहीं होगा। धीरे धीरे प्रथम बार में जितना पार उतना ही करेंगे। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा उसके बाद षष्टांग आसन करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए हाथों से एड़ियों को छुएंगे। जितना छुपा रहे उतना ही छूना है प्रथम बार में। अधिक जाने की आवश्यकता नहीं। जितना छुपा रहे उतना ही छूइए। जो प्रतिदिन करते हैं या कर रहे हैं वह अपने अनुसार जितना झुक पा रहे उतना ही झुकेंगे आराम से। जैसे जैसे करते जाएंगे अभ्यास बढ़ता जाएगा। लचीलता आती जाएगी शरीर में। उसके बाद पैरों को मोड़कर हाथ पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मोड़कर फिर सीधे करेंगे। सीधे करने पर इससे भी लचीलता आएगी शरीर में। फिर हाथों को ज़मीन पर रखकर मोड़ते हुए घुटने सीधे करेंगे। इससे भी लचीलता आएगी शरीर में और मस्तिष्क की मांसपेशियों में रक्त प्रवाह ठीक प्रकार होगा। निद्रा भी आपको गहरी आएगी और अच्छी आएगी। उससे सांस भी आपका अच्छा रहेगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।